नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 2024 के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। 2024 की पिच पर जब चुनाव होंगे तो जो इस समय का दौर चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमाम राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए सुकून भरी नहीं है और एक महाराष्ट्र नाम रह गया। इन राज्यों में ये बात तय मानी जा रही है कि बीजेपी नुकसान में रहेगी और मोटा मोटा अगर अनुमान लगाएं तो लोग मान रहे हैं कि 60 से 70 सीटें इन राज्यों में कम हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए साधारण बहुमत से कम 15 सीटें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति प्रधानमंत्री जी करते हैं उसके लिए जरूरी है कि वो बहुमत से कहीं आगे निकल गए, तभी उनका राज स्थापित हो पाएगा। सभी लोग मानते हैं कि अगर 15 सीटें भी कम रह गईं, एनडीए की सरकार बनी, सहयोगी दल की सरकार बनी, तो शायद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, और बनने की हालत आ भी गई तो इतने ताकतवर नहीं होंगे कि वो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को किनारे पर लगा दें। ऐसे में जरूरी है कि कम से कम ऐसे राज्यों में विस्तार हो जहां से 5-10 सीटें बढ़ती हुई नजर आए, मेहनत की जाए। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें हैं। उनको लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी ने सीटें जीती थी वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तैयारी की जा रही है। कई एजेंसी से कहा गया है कि आपके जो भी आंकड़े आए उसमें उत्तर प्रदेश को आगे दिखाइए, उत्तर प्रदेश को बढ़त पे दिखाइए। ये दिखाइए कि देश में सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को मैसेज दिया जाए कि सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। इसी क्रम में आज मैं आपके सामने वो खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी अपना सिर पीट लेंगे और कहेंगे कि यूपी के अफसरों जैसे अफसर पूरी दुनिया में नहीं हो सकते, यूपी के आईएएस अफसरों से ज़्यादा काबिल पूरी दुनिया में नहीं हो सकते। और यकीन मानिए कि ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि कोई राज्य के अफसर ऐसा कैसे करते हैं। दरअसल यूपी के अफसर अपने नए नए कारनामों के लिए दुनिया भर में चर्चित रहते हैं, और इस बार अपने यूपी के आईएएस अफसरों ने, नेताओं ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर जो गुल खिलाए हैं उसे दुनिया भर में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत का भी मजाक उड़ा दिया है। यूपी के मंत्री और इंडस्ट्री विभाग के सबसे बड़े अफसर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक ऐसे विश्वविद्यालय से 35,000 करोड़ का करार करके आए हैं। 35,000 करोड़ उससे अनुबंध करके आए हैं, एमओयू करके आए हैं, जो एक ही छत के नीचे चलता है। ये सारा कुछ मैनेज हो जाता, मगर एक पत्रकार ने रायता फैला दिया। बड़े बड़े फोटो छपा दिए थे कि हम 35,000 करोड़ का अमेरिका में एमओयू कराए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, इंडस्ट्री विभाग के सर्वे सर्वा बड़े बदनाम अफसर अरविंद कुमार, जो पहले हेल्थ में थे तो हेल्थ की तमाम कहानियां मैं पहले भी बता चुका हूं, गृह विभाग में थे तो बड़े बड़े घोटाले गृह विभाग के सामने आए, और अब इंडस्ट्री में अरविंद कुमार के रिटायरमेंट के कुछ महीने बचे हैं तो करोड़ों का हेरा फेरी करने की इस विभाग में तैयारी है, और जिसके चक्कर में ये सारी मजाक उड़ गई। अरविंद कुमार को लगता है नौकरी के बाद एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट समिट बहुत बढ़िया तरीके से करा दी और दिखा दिया लाखों करोड़ रुपए के एमओयू हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं कि एक ही छत के नीचे वाली यूनिवर्सिटी से 35,000 करोड़ के एमओयू का एक लेटर दिखा दिया, मंत्री खड़े हैं, अफसर खड़े हैं, और दिखा दिया कि हमने एमओयू कर लिया। अब उत्तर प्रदेश के या देश के किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों को तो लगा क्या बढ़िया बात है, अमेरिका की एक नॉलेज यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खुलने जा रही है, कितनी बड़ी बात है। उसे क्या पता कहानी क्या, कहानी खुलती भी नहीं अगर देश की एक जानी मानी पत्रकार रोनी सिंह इस खुलासे को खोल नहीं देती। रोनी सिंह ने ट्वीट किया और उसके बाद हड़कंप मच गया।
रोनी सिंह ने फिर मजे लेने शुरू किए कि इस तरह इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, और लोग कहने लगे कि पिछले इन्वेस्टर समिट की तरह इस बार भी समिट के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। यूपी के अफसरों और मंत्रियों के विदेश दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च हो गया, और जो कागजों में करार करके एमओयू की शक्ल में प्रदर्शित किया गया उतना तो यूपी का बजट भी नहीं है। इस गोलमाल के खुल जाने के बाद यह साफ हो गया कि इन्वेस्टर समिट में जो एमओयू किए जाते हैं हकीकत में वो जमीन पर नहीं उतरते हैं और मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर एक बड़ा खेल हो जाता है। यूपी के दर्जन भर मंत्री डिप्टी सीएम और अफसरों के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं। यूपी के औद्योगिक विकास विभाग में इन देशों में फर्जीवाड़े की कहानी पहले ही लिख ली थी, ये कोई नया मामला नहीं है। इन्वेस्टर समिट 1 और 2 में भी इस तरह के दर्जनों खेल सामने आए। यूपी के एक नेता हैं, बहुत चर्चित नेता हैं, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। उन्होंने पिछले इन्वेस्टर समिट में 200 करोड़ रुपए के एमओयू साइन करके यूपी में निवेश करने की बात कही। ये साफ पत्रकारों के और कुछ नेताओं के एक आध संपादक के करीब रहते हैं तो अखबार में अपनी खबर छपवा लेते हैं। फोटो छप गया कि साहब ये उद्योगपति हैं, ये 200 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। जबकि लखनऊ के कई होटलों में उनके छोटे छोटे अमाउंट के चेक तक बाउंस हो गए। साहब की आर्थिक हालत बहुत खराब है, इसी तरह डग्गामारी से पैसे इकट्ठे करते हैं। आज तक उन्होंने एक पैसे का निवेश नहीं किया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनके 200 करोड़ रुपए के निवेश हैं। ये एक अकेला मामला नहीं है, ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं। और आरटीआई में मैंने पूछा कि इन्वेस्टर समिट 1-2 में जो निवेश किया गया, जो एमओयू किया गया, उसका डिटेल दे दीजिए, कहाँ का निवेश किया बता दीजिए, जनता को पता चलना चाहिए। पर आरटीआई में पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। दरअसल इन्वेस्टर समिट के नाम पर ऑफिसर करोड़ों का गोलमाल करते हैं, ऐसी कंपनियों को काम देते हैं जिनसे एक बहुत बड़ा कट लेते हैं और काम के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के भुगतान लेते हैं। और ऐसे फर्जी एमओयू बनाकर मीडिया में ऐसा माहौल बनाते हैं कि यूपी में हजारों करोड़ का निवेश होने जा रहा है। अखबारों को, टीवी चैनलों को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं। पर यह मीडिया मैनेजमेंट चल जाता अगर रोनी सिंह जैसी पत्रकार होती नहीं और खुलासा ना करती। जब अखबार लिखते हैं इतना उतना बड़ा एमओयू हो गया, इतने हजारों करोड़ की इंडस्ट्री लग रही है, तो सरकार को अपनी ब्रांडिंग करने में फायदा मिलता है। इसीलिए औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार, जो भ्रष्टाचार के कई मामलों में चर्चा में रहे हैं, उन्होंने अमेरिका में भी एक नई कहानी बना दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ एक फोटो तो लगाते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी यूपी में 5000 एकड़ में नॉलेज सिटी बनाएगी और इसकी लागत लगभग 35,000 करोड़ रुपया होगी। इस ट्वीट के बाद यूपी में बीजेपी के नेताओं ने सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया यूपी सरकार की ब्रांडिंग के चलते ही दुनिया भर के लोग यूपी में आने को तैयार हो रहे हैं। ये सब बातें चलती रहती है। अगर ट्विटर से हकीकत निकलती, रोनी सिंह ने ट्वीट करके सारा खुलासा कर दिया कि एक स्कैम है, धोखा है। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी वेबसाइट पर सिर्फ 25 लोगों का स्टाफ है और ये खुद एक बिजनेस पार्क में चलता है, अपनी छत भी नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में इसके दस्तावेज भी लगा दिए। रोनी की इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। इस फजीयत के बाद अब यूपी सरकार ने कहा कि उसने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ यह समझौता किया है। अमेरिका से मिली जानकारी के मुताबिक वहां की सरकार ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के लाइसेंस को पहले ही रद्द कर चुकी है और इसे 2011 में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने की अनुमति मिली थी, मगर इसे 8 दिसंबर 2022 को रद्द कर दिया गया और इस पर 9,000 से ज़्यादा का डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। जाहिर है कि ये यूपी सरकार का एमओयू एक फर्जीवाड़े के अलावा कुछ और नहीं लगता। इस फजीयत के बाद बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ भी नाराज हैं, कुछ अफसरों पर गाज गिर सकती है। हम लोगों ने 4 PM पे आज एक फुल पेज स्टोरी करी, खबर छापी, हकीकत बताई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए तंज किया, सरकार से पूछा कि असलियत में निवेश है कहाँ पे निवेश है। और उसके बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग कमेंट करने लगे, सरकार की मजाक उड़ाने लगे। अब आप बताइए, अगर यह हकीकत खुलेगी कि एमओयू के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप पूछते रहिए आरटीआई में कि अफसर गए थे,
मंत्री गए थे, विदेश गए थे, इनकी यात्रा पे कितने करोड़ रुपए खर्च हुए नहीं बताया जाएगा आपको। आप मीडिया से तो उम्मीद मत रखिए, मीडिया मैनेजमेंट पूरा बढ़िया हो जाता अगर रोनी सिंह जैसे कुछ पत्रकार जो अभी भी मैनेज नहीं हो पाते वो खुलासा ना करते। अब अगर ऐसा होगा तो भारतीय जनता पार्टी की साख खराब होगी। बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मंत्री नाराज है, उनकी चल नहीं रही, कार्यकर्ता परेशान है, उनकी चल नहीं रही, और ब्यूरोक्रेट अभी भी हावी है। मैनपुरी और खतौली में बहुत गंभीर परिणाम सामने आए हैं, झेलने पड़े। मैनपुरी हारे, खतौली हारे, रामपुर जैसा जीते सबको पता है। बताया जाता है कि पिछले हफ्ते में मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली दरबार ने कुछ नाराजगी भी जाहिर करी है कि यूपी संभालो। अब अगर यूपी के नौकरशाह इस तरह का फर्जीवाड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से साख तो सरकार की खराब होगी, सरकार की साख पर सवाल खड़े होंगे। और कोई अफसर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे कर सकता है कि जहां 25 लोग पढ़ा रहे हैं उसको दिखा दे कि हम 35,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। सीधा सवाल है सरकार से, अगर आप इन्वेस्टर समिट 1-2 में जारी करिए एक श्वेत पत्र, बताइए कि इन कंपनियों ने इतने एमओयू करे और उत्तर प्रदेश में इतना निवेश हो गया, यहां पे हुआ, अलीगढ़ में हुआ, बुलंदशहर में हुआ, बदायूं में हुआ, नोएडा में हुआ। बताइए ना, इस वेबसाइट पर डाल दीजिए, ये कंपनी इतना निवेश, बैंक से इतना लोग और इतने कर्मचारियों को नौकरी, इतने नौजवानों को नौकरी। वरना आप कहते रहिए कि 10,000 करोड़ का एमओयू हो गया, 1 लाख करोड़ का एमओयू हो गया, 10 लाख करोड़ का एमओयू हो गया, लेकिन हकीकत में जमीन पे धरातल पर कोई निवेश नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट समिट 1, 2 और जो 3, 4, 5 भी कर लीजिए, जितना खर्चा करते रहे अफसर उतना भी निवेश नहीं आ रहा। और ऐसे अफसर बदनामी जरूर कराते हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी देखेंगे कि यूपी के कितने काबिल आईएएस अफसर हैं, तो इस तरह की फर्जी कहानी पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, पूरी दुनिया में नाक कटा सकते हैं। अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर पे मजाक उड़ी पड़ी है उत्तर प्रदेश की, और देखना यह है कि इसमें कुछ होगा या नहीं होगा। जो होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए 4 PM। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की देखना हो 4 PM बिहार, और गुजरात की देखना हो तो 4 PM गुजरात। सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।